चीज़, मीठी चीज़, फीकी चीज़, जो भी खाने के लिए खिलाओ तो हुजूर ने फरमाया सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो। बेशक बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है और बच्चियां बहुत मोहब्बत करती हैं जी। लिखा हजरत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के घर में 3 दिन खाना नहीं बना, कुछ था ही नहीं। तीसरे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा आटा लेके आए तो रोटी बनाए, तो उस आटे की कितनी रोटी बनी? सिर्फ 1 रोटी, बहुत थोड़ा आटा था। 3 दिन के बाद जब 1 रोटी बनी, हजरत फ़ातिमा खाने के लिए बैठी तो सोचा कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा पता नहीं खाए कि नहीं खाए। तो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। कहने लगी, अब्बू 3 दिन के बाद घर में 1 रोटी बनी थी तो उसमें से हिस्सा आपके लिए लाई हूँ। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़े में से 1 लुक़मा मुँह में रखा और फरमाते, बेटी 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा 3 दिन की भूखी, रसूलुल्लाह 1 हफ्ता से भूखे। अल्लाह अल्लाह। पहला लुक़मा गया है, ये मेरे नबी का सब्र था। और दूसरी की फातिमा की मोहब्बत देखो कि 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला और बाद में आया तो 1 रोटी के लिए सिर्फ इंतज़ाम हुआ, लेकिन फातिमा ने अपने बाप को बग़ैर खिलाए खाना गवारा नहीं किया। बेशक। और आज लड़का, जहाँ बीवी आई बस लड़का अलग हो गया, घर में गोश्त बन रहा है, बाप से कोई मतलब नहीं जी। घर में मीठा बन रहा है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। ऐ लोगों, बच्चियाँ बड़ी रहम दिल होती हैं, बच्चियों पे रहम करो, अल्लाह पर रहम करेगा। बेशक। बच्चियों के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को मोहम्मद की जान कहा करते थे। बेशक मोहम्मद की जान। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि रहम दिल बनो तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। बेशक। अपने नबी की सीरत को याद रखो। जैसे किसी ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों पे कितने रहम दिल थे। एक औरत थी जो हुजूर के रास्ते में कूड़ा डाला करती थी और हुजूर चले जाते थे। कभी हुजूर पर कूड़ा डाल देती थी तो हुजूर ऐसे झाड़ वाड़ के चले जाते थे। फिर हुजूर का गुज़र हुआ तो 2-3 दिन उस औरत ने कूड़ा नहीं डाला तो हुजूर को सोच पैदा हुई कि जो औरत मेरे ऊपर कूड़ा डाला करती थी 3 दिन में कूड़ा नहीं डाला। लोगों से पूछा है कि वो औरत कहाँ है जो मेरे ऊपर कूड़ा डाला करती थी, 3 दिन से कूड़ा नहीं डाला है। तो लोगों ने बताया कि वो बीमार है। जब सरकार ने उस बुढ़िया को सुना कि बीमार है तो सरकार उसके घर गए और जब घर देखने के लिए गए तो बुढ़िया समझी कि मैं बीमार हो गई, तो मुझसे बदला लेने आए हैं जी। तो दांत पीसी कहा, मोहम्मद मुझसे बदला लेने आए हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बूढ़ी माँ बदला लेने नहीं आया हूँ। तुम मेरे ऊपर कूड़ा डाला करती थी लेकिन 3 दिन से कूड़ा नहीं डाला, मुलाकात नहीं हुई तो लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम बीमार हो, तो मैं देखने आया हूँ। बेशक। दुआ करूँ अपने रब से तुम ठीक हो जाओ? बुढ़िया ने कहा तो कर दो दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला बड़ा कादिर है मुतलक है, फ़ौरन बुढ़िया को शिफा व सेहत अता फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। बुढ़िया कहने लगी, मोहम्मद तुम इतने रहीम व करीम हो कि ज़िंदगी गुजर गई, मैंने तुम्हारे ऊपर कूड़ा डाला, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई और आज बीमार हो गई, मुसीबत में पड़ी तो मुझे देखने आए और देखा, दुआ किया, मैं सेहतयाब हो गई। खुदा की कसम तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान कलमा अल्लाह। पढ़ के मुसलमान हो गए। बेशक। लोग कहते हैं कि हुजूर ने इस्लाम तलवार से फैलाया, नहीं नहीं, मेरे नबी ने इस्लाम मोहब्बत से फैलाया। बेशक सुभान अल्लाह। पड़ोसियों के साथ मेरे नबी ने रहम फरमाया।
हमारे बुजुर्गों ने भी रहम किया। लिखा है कूफा एक शहर है बगदाद में, वहाँ हम सब के बड़े इमाम आज़म रहते थे जी। पड़ोस में एक यहूदी था। तो यहूदी मुसलमान के दुश्मन पहले भी थे, आज भी हैं। ये सब बनी इसराइली कौन है? सब यहूदी हैं। तो वो यहूदी हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छत पे अपना कूड़ा जमा करता था। वो हज़रत उठा के फेंक आते थे। बहुत तकलीफ़ देता था, कभी कभी गाली देता था, सुन लेते थे। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो यहूदी इमाम आज़म को एक हफ़्ता नहीं मिला तो लोगों से पूछा कि मेरा पड़ोसी यहूदी कहाँ है? लोगों ने बताया वो तो जेल में है। जो नालायक होते हैं उनका ठिकाना जेल ही तो होता है। गवर्नमेंट ने जेल बनाए किनके लिए? जालिमों के लिए, बेकार लोगों के लिए। इमाम आज़म ने जब सुना कि मेरा पड़ोसी यहूदी जेल में चला गया तो कूफा का गवर्नर था ईसा बिन मूसा, तो गवर्नर के पास इमाम आज़म गए। जैसे गवर्नर हाउस में घुसे तो ईसा के कूफा के गवर्नर ईसा खड़े हो गए। कहा हुजूर कोई ज़रूरत थी आप बताते, मैं आ जाता, आपके घर आ पाए हो। तो इमाम आज़म कहते मेरा फलां पड़ोसी यहूदी है, उसको तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं सिफारिश करने आया हूँ कि मेरे यहूदी पड़ोसी को रिहा कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। तो इतने बड़े इमाम हैं, फ़ौरन गवर्नर ने परवाना जारी किया कि फ़लाँ यहूदी की सिफारिश में मुसलमानों के इमाम आज़म आए हैं, लिहाजा इनकी सिफारिश पर उसको रिहा किया जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। परवाना लिखा इमाम आज़म को दिया। इमाम आज़म कूफा के जेल गए और जब दारोगा को दिखाया तो निकाला उस यहूदी को, कहा जा तेरी रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए हैं, बेशक जा तुझे रिहा किया जा रहा है। जब उस यहूदी ने इमाम आज़म को देखा तो रो पड़ा। कहा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई भाई नहीं आया मुझे छुड़ाने, मेरा कोई दोस्त नहीं आया। हाय अफसोस, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। लेकिन आए तो मुसलमानों की इमाम आए जिन पर मैंने जिंदगी भर जुल्म ढाया। बेशक हाय अफसोस, तुम आए मेरी रिहाई के लिए, जिंदगी भर मैंने तुमको सताया, उसका बदला आज तुम मुझे रिहाई से दे रहे हो। बेशक सुभान मुझे अल्लाह। यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। वो यहूदी कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो लोगों अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोस में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम उसके साथ अच्छा बर्तावा करो। बेशक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन एक आदमी जब हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे अपनी नज़र रहमत को मोड़ लेगा। बेशक तो वो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े भी रखे हैं, कुरान भी पढ़ा है, सब कुछ किया, परवरदिगार तेरे नाम पर सदका भी किया है और तू हमसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह कहेगा मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। अच्छा बताओ, गाँव में कोई बीमार हो कबहू देखे न जाओ, के बाद जब ठीक ठाक हो जाए तब जाओ, तो आप लोग मुँह करी बोलो। अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हो? बीमार तो बंदों को बीमार होना बंदों की सिफत इलाही, तो खालिक व मालिक है, तू कब बीमार हुआ कि मैं देखने नहीं आया? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना मेहरबान है परवरदिगार हमारा जी कि बीमारी भी उसी की तरफ से है, और जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ नाजिल होती है, अल्लाह जलवागर होता है। बेशक अल्लाह फरमाएगा कि तू जाता तो मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। इसलिए लोगों अपने बीमार पड़ोसियों को देखने जाया करो, चाहे हिंदू बीमार हो तब भी जाओ, मुसलमान बीमार हो तब भी जाओ। बेशक और वहाँ दुआ मांगो। हुजूर फरमाते इदा हज़रतकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, जब तुम लोग किसी बीमार या मय्यत के पास जाओ, फ़क़ूलू खैरा, तो अच्छी बोलियाँ बोला करो। बेशक बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह शिफा दे दे, मय्यत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह बख्श दे, रहम कर दे,
हुजूर फरमाते हैं अच्छी बोलियां बोला करो, लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते होते हैं तुम्हारी दुआ पर वो आमीन कहते।